और बड़ी खबर फिजी से है, जहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजे हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के काम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत मजबूत नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत का जो नेतागिरी है दुनिया का, वो सही जगह पर जाने। तो फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए आगे भी प्रयास होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा सम्मेलन दूसरे देशों में भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबकी आशा है कि ये सम्मेलन जो है एक किस्म से हिंदी का एक महाकुंभ होगा, जहां दुनिया के लोग आएंगे। सब लोग जो हैं ये माने हिंदी के विषय में ये एक नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग की एक बीच अमेरिका के ओहायो में केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे के 13 दिन बाद वहां के पानी में जहर घुलने की खौफनाक चेतावनी दी गई। ये चेतावनी खुद ओहायो के गवर्नर ने दी, क्योंकि 3 फरवरी को जो ट्रेन ओहायो से गुजर रही थी वो खतरनाक केमिकल से भरे कई टैंकर लेकर जा रही थी। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्रेन हजारों लोगों के लिए मौत की ट्रेन बन जाएगी, वो भी एक ऐसी मौत जो एक झटके में नहीं बल्कि तिल तिल कर मारती है, क्योंकि ट्रेन पर लदे टैंकरों में खतरनाक केमिकल भरे हुए थे और जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी, जहर से भरे टैंकर काफी दूर तक बिखर गए। उनसे निकलने वाला केमिकल जमीन पर फैल गया और वो घातक जहर धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर जाने लगा, जिसके बाद ओहायो के गवर्नर ने लोगों को एक ऐसी चेतावनी दे दी जो किसी की भी धड़कनें रोक दे। उन्होंने ओहायो के लोगों को सलाह दी कि वो फिलहाल सिर्फ बोतल बंद पानी ही पिएं, क्योंकि ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन समेत दूसरे कई इलाकों के पानी में जहर घुला हो सकता है। ईस्ट पैलेस्टाइन में ही केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक तो ओहायो का प्रशासन इस खतरे से आंखें मूंदे सोता रहा। लेकिन ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों ने अपने इलाके में धीरे धीरे फैल रहे मौत के केमिकल के बारे में दुनिया को बता दिया। वहां हुए हादसे के बाद के खतरनाक हालात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि 3 फरवरी को ट्रेन के पलटने के बाद वहां के लोगों ने घर छोड़ दिए। लेकिन 5 दिन बाद उन्हें ये कहकर वापस बुला लिया गया कि ट्रेन पर घातक केमिकल नहीं लदे थे। इसके बाद 13 फरवरी तक टैंकरों से खतरनाक रसायन बहता रहा, लेकिन असली खतरा तब दिखाई दिया जब 13 फरवरी को टैंकरों में आग लग गई और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगा, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और ओहायो का प्रशासन भी नींद से जाग गया। पहले वो जिस केमिकल को सामान्य बताने में जुटा था, बाद में उसी से पैदा हुए खतरे की जांच के लिए ताबड़तोड़ टीमें बना दी गई, जिन्होंने हवा से लेकर जमीन तक फैले हुए जहर की पड़ताल शुरू कर दी। जिसके बाद इस बात की आशंका जताई गई कि ओहायो के पानी में जहर घुला हो सकता है, और जैसे ही ये बात सामने आई, ओहायो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में ओहायो के गवर्नर ने लोगों को नल, कुएं और नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दे दी। खास तौर पर उन्होंने ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया, क्योंकि ईस्ट पैलेस्टाइन में जिस जगह ट्रेन पटरी से उतरी, वहां से करीब 12 किलोमीटर दूर एक नदी में 3,500 मछलियां मरी पाई गईं, जिसके बाद ये डर जताया गया कि मछलियों की मौत पानी में जहरीला केमिकल घुलने की वजह से हुई।